अब देखो, इस वीडियो को आगे लेके बढ़ने से पहले मैं यह बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि किसी को फैट शेम या बॉडी शेम करूं। मैं कोई ऐसा आदमी नहीं हूं, और फिर भी जिंदगी में यही सब बच के रह गया, किसी को मोटा कहूं, किसी को पतला कहूं। और आज इंट्रो को जल्दी ही कर लेते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। खैर, तो कहानी कुछ जस्टिस लीग के रिलीज होने के आसपास की है कि जहां तरह तरह के व्यक्ति विशेष बुद्धिजीवी लोग अपने बेन एफ्लेक को मोटा बैटमैन कह रहे थे। वैसे इस मुद्दे पे मेरा कभी दिमाग तो नहीं गया, मगर एक बात गौर की जाए, हमारा जो पिछला बैटमैन था क्रिश्चियन बेल वाला और डीसीयू का बैटमैन को कंपेयर करें तो दोनों बैटमैन की फिजिक में काफी फर्क आता है। कंपेरेटिवली बेन एफ्लेक वाला बैटमैन और भी ज्यादा बल्कि और ज्यादा हेल्दी नजर आता है। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में बेन एफ्लेक तो पूरा बीस्ट हो चुके थे, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके पास मोटिव था। उन्हें उस पिक्चर में सुपरमैन के अपोजिट खड़ा होना था, तो उस लेवल का आदमी के सामने खड़ा होने से पहले उस लेवल का बनना पड़ेगा, मेंटली और फिजिकली दोनों तरफ से। खैर, जैक स्नाइडर ने अपनी पिक्चर में बैटमैन को लेकर कोई शक नहीं छोड़ा। उन्होंने बैटमैन का पूरा वर्कआउट दिखाया कि वो कितनी मेहनत करता है। यहाँ तक कि क्रिश्चियन बेल को मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि सुपरमैन के सामने कैसा दिखेगा जब वो खड़ा होगा। सुपरमैन के सामने कोई उसके जैसा बल्कि इंसान खड़ा होता है ना, तो अच्छा लगता है कि जैसे हाँ भैंचोद को टक्कर देने वाला आ गया है। मगर जस्टिस लीग में बैटमैन बैटमैन जैसा नहीं लग रहा था। उसका फेस और भी ज्यादा पफी फेस लग रहा था। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के कंपैरिजन में उसने अपनी दाढ़ी और भी ज्यादा ग्रे करवा ली थी, या फिर हो गई थी, तो बैटमैन और भी ज्यादा बल्की और चबी दिख रहा था। अब बल्की का सेंस ऐसे समझ सकते हो कि जो फ्रैंक मिलर का बैटमैन हमने कॉमिक्स में देखा है वो खराब बैटमैन थोड़ी ना है। वो पूरा मस्कुलर रिप्टेड नहीं है, मसल है, मगर बल्कीनेस भी काफी ज्यादा है। और यही सारी क्वालिटीज हमने स्नाइडर साहब के बैटमैन में भी देखने को नजर आती हैं। यहाँ तक कि उनके बैटमैन का लोगो भी उनकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है। काफी फैला और बड़ा हुआ बिजनेस है। ठीक उसी के अपोजिट क्रिश्चियन बेल वाला बैटमैन का लोगो को आप देख सकते हैं। उसकी पर्सनैलिटी बेन एफ्लेक वाले बैटमैन की तरह बल्कि नहीं है, तो उनका लोगो भी वैसा नहीं है। यहाँ तक कि रॉबर्ट पैटिसन के बैटमैन का लोगो भी उनके फिजिक को रिजेंबल करता है। कई सारे रीजंस और भी निकल के आते हैं जिसकी वजह से बेन एफ्लेक का बैटमैन और भी ज्यादा हैवी दिखता है। जैसे कि डीसीयू का बैटमैन काफी हैवी और बैगी क्लोथ्स पहनता है, जिसकी वजह से उसका फिजिक और भी ज्यादा बड़ा हुआ दिखता था। अब देखो, ऐसा नहीं कि बैगी क्लोथ्स पहनना खराब होता है। ऐसे कपड़े पहने हुए आदमी से एक सेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म दिखता है, समझ में आता है कि हाँ वो बड़ा है। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में भी काफी अच्छा था। जैसे कि लेक्स लूथर वाली पार्टी वाला सीन ही आप देख सकते हैं। ब्रूस अच्छा लग रहा था, यहाँ तक कि जब वो एल्फ्रेड से मिलता है इस वाले सीन में, तब भी काफी क्लासी और सैसी दिख रहा था। या फिर ये आप ये मीटिंग हॉल वाला सीन ही देख सकते हैं, उसमें भी कपड़े उसकी फिजिक को काफी कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। मगर जस्टिस लीग में यही सीन ले लो, बुरा मत मानो यार, मगर ये पुराने वाले ब्रूस वेन जैसा नहीं लग रहा है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जस्टिस लीग में ब्रूस का स्टाइल खराब था, मगर डॉन ऑफ जस्टिस में ब्रूस जैसे स्टाइल में रहता था, एकदम कड़क पर्सनैलिटी में, वैसे जस्टिस लीग में नहीं था। और ऐसा होने के कई सारे रीजंस और भी हैं, क्योंकि उस मूवी में बेन एफ्लेक हाईली ट्रेंड हुए थे। अपने कैरेक्टर को लेकर उसके फिजिक को उसने बहुत ही ध्यान में रख के अपने बॉडी को फुल रिप्ड बल्कि रखा था। कई सारी पिक्चर से तो बातें ये भी निकल के आती हैं कि बेन एफ्लेक ने डॉन ऑफ जस्टिस के दौरान 13.5 किलो वेट और गेन किया, वो भी 8% बॉडी फैट के साथ। काफी मेहनत लगती है। डॉन ऑफ जस्टिस वाले ब्रूस वेन से कोई शक नहीं है, मगर बकचोदी शुरू हुई 2017 के जस्टिस लीग से, क्योंकि बातें ऐसी भी निकल के आ रही थी कि जॉश वेडन ने मूवी में ह्यूमर डालने के चक्कर में मूवी में रीशूट्स कराए, जिसकी वजह से काफी फर्क पड़ता है। जैक स्नाइडर की फिल्मिंग कंप्लीट हो चुकी थी, तो उस पॉइंट पे बेन एफ्लेक का फिजिक कुछ और रही होगी। फिर शूटिंग कंप्लीट होने के बाद आदमी फ्री हो जाता है, जैसी बॉडी रखनी चाहे रखो, मगर रीशूट्स के दौरान फिजिक पहले की बॉडी की तरह थोड़ी न रहेगी। एक बात ये भी है कि बैटमैन का सूट पैडेड है, सुपरमैन का सूट तो पैडेड नहीं नजर आता, मगर हाँ बैटमैन का सूट शज़ाम की तरह पैडेड जरूर नजर आता है। ऊपर से बेन एफ्लेक का बैट सूट उनकी पूरी जॉ लाइन को ढक लेता है, जिसकी वजह से उनका चेहरा और भी भरा हुआ नजर आता है। अब देखो, इसके अलावा भी कई सारे और कॉमन सेंस वाली चीजें भी हो सकती हैं, जैसे कि बेन एफ्लेक 6 फुट 4 इंच के हैं, सिर्फ रॉक से 1 इंच छोटे। ऊपर से वो अपने 40s में जी रहे हैं। अपने इस एज में ऐसी बॉडी रख लेना ही बहुत बड़ी बात है। रिप्टेड होने की तो बात ही छोड़ दो। अब देखो, ये बात तो हो गई अपने बेन एफ्लेक की एज की, मगर ब्रूस वेन डीसीयू में कितने साल का है? अब इस बात की तो जानकारी है कि डीसीयू का ब्रूस वेन फ्रैंक मिलर के ब्रूस वेन से हाईली इंस्पायर्ड है, मगर फ्रैंक मिलर ने अपने बैटमैन की एज कॉमिक्स में 60 से 65 साल की मेंशन की है। और ऐसे बैटमैन को मूवी में दिखाना काफी मुश्किल होगा जो 60 साल का है, मगर अब भी बिल्डिंग्स पे ऐसे कूदता है जैसे कि कोई जवान एथलीट हो। अब इंस्पिरेशन भले ही फ्रैंक मिलर वाले बैटमैन से आई हो, मगर यहाँ बैटमैन तो इतना बुढ़ा थोड़ी ना हो सकता है। तो आपको यह वाला सीन तो याद ही होगा, जब ब्रूस वेन अपने पेरेंट्स के रेस्टिंग प्लेस पे आया होता है, तो वहाँ यही दिखाया गया है कि उसके पेरेंट्स 1981 में मारे गए थे। तो जब उसके पेरेंट्स मारे गए थे तो ब्रूस 8 साल का था। अब सोचोगे कि ये 8 साल वाली थ्योरी कहाँ से आई? तो कॉमिक्स और मूवीज में जब ब्रूस के पेरेंट्स मारे गए थे तो कभी उसकी उम्र 7 साल बताई जाती थी, तो कभी 13 साल। तो हम एक मोटी मोटा हिसाब लेके चलते हैं कि उसकी उम्र 8 साल होगी, क्योंकि ये उम्र हाईली यूज हुई है थ्रू आउट कहानियों में।
तो 1981 से 2017 में जस्टिस लीग तक 36 साल हो चुके हैं, तो 36 प्लस 8 44 साल होते हैं। मगर एक इंटरेस्टिंग सी बात ये भी निकल के आती है कि मूवी के डायरेक्टर जैक स्नाइडर ने अपनी ये एज वाली बात कभी खुल के कही तो नहीं है, मगर एक हिंट जरूर दिया है कि मूवीज में ब्रूस अपने 50s में जी रहा है। इसकी एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताई है, मगर इशारा जरूर किया है। तो सुपरमैन का तो समझ में आता है कि वो एक एलियन है, उसका एज का कोई लफड़ा होगा, मगर ब्रूस वेन तो इंसान का बच्चा है। एक 45 साल का आदमी कैसा दिखेगा? खैर, इन सब चीजों के अलावा बेन एफ्लेक के बैटमैन को लेकर भी कुछ और कंट्रोवर्सीज भी हुई थी, क्योंकि उन्होंने ही अपने जिमी किमेल के इंटरव्यू में ही कह दिया था कि उन्होंने बैटमैन का रोल सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि उन्हें अपने बच्चे को खुश करना था। Literally the reason I took this movie is imagining that, like, you know, wearing that costume and having, I got a little boy, right? Having my son see me. तो यही स्टेटमेंट उन पे बैकफायर हो गया कि जब आपको अपने बच्चे को ही खुश करना था तो आपने रोल लिया ही क्यों? क्योंकि एक सुपर हीरो मूवी कई साल का कमिटमेंट होता है। आजकल की सुपर हीरो फ्रेंचाइजेस वन शॉट नहीं होती हैं। आपको पिक्चर करने के बाद भी बाहर भी सुपर हीरो जैसी पर्सनैलिटी बना के रखी रहनी होती है। अब जानता हूँ इस उम्र में वेट कंट्रोल करने में काफी मुश्किल होती है, मगर लोगों का यही कहना था कि सुपर हीरो मूवी लिए ही हो तो लॉन्ग टर्म विजन के बारे में सोचे होते। ऊपर से बेन एफ्लेक ने खुद ही कहा कि उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स भी उन पे ज्यादा हावी होने लगी थी। वो अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम करने लगे थे। जस्टिस लीग मूवी के दौरान उन्हें खुद अच्छा नहीं लग रहा था, और जब किसी काम में दिल से आवाज ना आए तो वो काम नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने खुद ही DCU से एक स्टेप पीछे ले लिया। अब देखो, कई सारे एक्टर्स होते हैं जो मल्टी ईयर प्रोजेक्ट नहीं कर पाते। हर बार उनको कुछ नया चाहिए, जैसे कि वॉकिन फिनिक्स को ही ले लो। उन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज क्यों नहीं ली? क्योंकि उन्हें मल्टी ईयर प्रोजेक्ट नहीं करना था। मार्वल की पिक्चर थी, काफी पैसा कमा सकते थे, मगर दिल ने नहीं कहा तो नहीं किया। अब उन्होंने मना नहीं किया कि वो सुपर बीइंग मूवी नहीं करेंगे मगर स्टैंड अलोन करेंगे। तो भाई, अब आपको भी आइडिया हो गया होगा कि बेन एफ्लेक इतने बल्की, चबी, पफी क्यों दिख रहे थे DCU में, वो भी सबसे ज्यादा जस्टिस लीग में। एज, फिजिक, काम करने का मन, पर्सनल और प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स, काफी सारे फैक्टर्स हैं। आप इन सारे रिस्क को दबा सकते हैं मगर कभी खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि जिंदगी बहुत हरामी है यार। जब भी कुछ अच्छा होने लगता है डंडा करने आ जाती है। मगर इन सब बातों के अलावा आप क्या सोचते हैं बेन एफ्लेक के बैटमैन के बारे में? अब देखो, उन्होंने जैसा काम किया बहुत अच्छे किया, छोड़ दिया वो भी अच्छा किया। जो काम करो दिल से करो। बेन एफ्लेक कोई बुरे एक्टर नहीं है, मैंने भी उनकी कई सारी पिक्चर्स देखी है, मगर जो बात हुई सो हुई। आप क्या सोचते हैं उनके ऐसे होने का रीजन, और क्या बात हो सकती है? कमेंट्स में उसके बारे में मुझे जरूर बताएं। और बेन एफ्लेक का बैटमैन आपको कैसा लगता है वो भी बताना। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देखे कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुई या मजा आया, तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पर नए आ गए हो कहीं से भी तो सब्सक्राइब तो मार ही देना इस चैनल को। और वीडियो ज्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए PJ एक्सप्लेन।